नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, अल्जाइमर्स डिजीज। यह एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और बिहेवियर चेंजेस का कारण बनता है। दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग इससे प्रभावित हैं और इसका इम्पैक्ट न केवल मरीज पर बल्कि उनके परिवार पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अल्जाइमर्स डिजीज एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा असर मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी और डेली एक्टिविटीज पर पड़ता है। ये डिमेंशिया का सबसे कॉमन कारण है और ज्यादातर केसेस 65 साल की उम्र के बाद देखे जाते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असर डालती है, जैसे हाल की कॉन्वर्सेशंस या इवेंट्स को भूल जाना। लेकिन समय के साथ ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यहाँ तक कि बेसिक टास्क्स जैसे खाना खाना या ड्रेसिंग को भी प्रभावित करती है। अल्जाइमर्स सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो पूरी तरह से लाइफ को बदल सकती है। अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं और समय के साथ वर्सन करते हैं। यहाँ इसके कॉमन सिम्टम्स दिए गए हैं। 1. मेमोरी लॉस। हाल की बातें, कन्वर्सेशंस या इवेंट्स को भूल जाना इसका पहला और सबसे नोटिसेबल सिम्टम है। 2. डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली टास्क्स। रोजमर्रा के काम जैसे कुकिंग या बिल्स मैनेज करना धीरे धीरे मुश्किल हो जाते हैं। कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन। व्यक्ति समय, जगह या लोगों को पहचानने में परेशानी महसूस कर सकता है। 4. मूड एंड पर्सनैलिटी चेंजेस। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कभी-कभी अचानक से एग्रेशन दिखना आम है। 5. ट्रबल कम्युनिकेटिंग। सही वर्ड्स का रिकॉल करना और कॉन्वर्सेशंस को फॉलो करना चैलेंजिंग हो जाता है। ये सभी सिम्टम्स धीरे धीरे लाइफ को मुश्किल बनाते हैं और समय रहते इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। अल्जाइमर्स डिजीज का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कई फैक्टर्स इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कॉमन कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स। 1. एज। ये भी ज़्यादातर 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में होती है और उम्र बढ़ने के साथ इसका रिस्क भी बढ़ता है। 2. जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को अल्जाइमर्स हुआ है तो आपके लिए इसका रिस्क बढ़ सकता है। 3. ब्रेन चेंजेस। ब्रेन में बीटा एमिलॉइड प्लैक्स और टाउ टेंगल्स का बिल्डअप न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिससे अल्जाइमर्स डेवलप होता है। 4. लाइफस्टाइल फैक्टर्स। स्मोकिंग, अनहेल्थी डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे फैक्टर्स ब्रेन हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। 5. chronic conditions, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज भी अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इन फैक्टर्स को समझना अर्ली प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्जाइमर्स डिजीज का डायग्नोसिस आसान नहीं है क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस से मिलते जुलते हैं। लेकिन डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स और टेस्ट्स का इस्तेमाल करके इसे डायग्नोस करते हैं। 1. मेडिकल हिस्ट्री। डॉक्टर पहले पेशेंट की मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही सिम्टम्स और उनके ड्यूरेशन के बारे में पूछते हैं। 2. कॉग्निटिव टेस्ट्स। मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज स्किल्स को असेस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। 3. ब्रेन इमेजिंग। सीटी स्कैन्स या एमआरआई का उपयोग ब्रेन स्ट्रक्चर और किसी एबनॉर्मल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। 4. ब्लड टेस्ट्स। दूसरे कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। 5. न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स। रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन और सेंसरी रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाता है ताकि ब्रेन फंक्शन की सही स्थिति का पता चल सके। इन टेस्ट्स की मदद से डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सिम्टम्स अल्जाइमर्स से जुड़े हैं या किसी और कंडीशन का संकेत दे रहे हैं। अल्जाइमर्स डिजीज का फिलहाल कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को मैनेज करने और प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं इसके करंट ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स जैसे डनेपेजिल और राइवास्टिगमीन, जो मेमोरी और थिंकिंग में सुधार करने में मदद करते हैं। मिमेंटीन। यह दवा ब्रेन सेल्स की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर डेली एक्टिविटीज को मैनेज करने में मदद करती है। 2. नॉन ड्रग थेरेपीज। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन और मेमोरी एक्सरसाइजेस से पेशेंट्स की मेंटल फंक्शन में कुछ सुधार हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और calm एनवायरनमेंट से एंग्जाइटी और कंफ्यूजन को कम किया जा सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस। फिजिकल एक्टिविटी,
हेल्थी डाइट और सोशल एंगेजमेंट को बढ़ावा देकर ओवरऑल ब्रेन हेल्थ में सुधार किया जा सकता है। 4. सपोर्टिव केयर। केयरगिवर्स का रोल बेहद महत्वपूर्ण है, जो डेली टास्क्स और इमोशनल सपोर्ट के जरिए पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये ट्रीटमेंट्स डिजीज को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन सही अप्रोच से मरीजों की लाइफ को बेहतर और मैनेजेबल बनाया जा सकता है। अल्जाइमर्स डिजीज के इलाज और समझ में हालिया शोध ने कई महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो भविष्य में बेहतर इलाज की उम्मीद जगाती हैं। आइए जानते हैं कुछ रीसेंट एडवांसेस के बारे में। 1. डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। नई दवाइयाँ जैसे लीकेनिमैब एमिलॉइड प्लैक्स को टारगेट करती हैं, जो अल्जाइमर्स का मुख्य कारण माने जाते हैं। ये ड्रग्स डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो करने में मदद कर रही हैं। 2. जीन थेरेपी। रिसर्चर्स जेनेटिक फैक्टर्स को मॉडिफाई करने पर काम कर रहे हैं, जिससे डिजीज के रिस्क को कम किया जा सके। APOE4 जैसे हाई रिस्क जीन्स पर फोकस किया जा रहा है। 3. ब्लड बायोमार्कर्स। ब्लड टेस्ट के जरिए अर्ली डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक बायोमार्कर्स की पहचान की जा रही है, जो डायग्नोसिस को तेज और आसान बना सकते हैं। 4. इम्यूनोथेरेपी। वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज पर काम हो रहा है, जो ब्रेन में एमिलॉइड और टाउ बिल्डअप को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। 5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। AI का उपयोग ब्रेन स्कैन्स और कॉग्निटिव टेस्ट्स के डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जा रहा है, जिससे अर्ली डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी। ये एडवांसमेंट्स अल्जाइमर्स पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहे हैं और भविष्य में इस बीमारी के मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज के साथ जी रहे किसी व्यक्ति की देखभाल करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही अप्रोच से ये उनके जीवन को आसान और बेहतर बना सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। 1. क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट। घर में हैजर्ड्स जैसे लूज रग्स या शार्प ऑब्जेक्ट्स को हटा दें और अच्छी लाइटिंग सुनिश्चित करें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। 2. बी पेशेंट एंड सपोर्टिव। उनकी भूलने की आदतों या रिपेटिटिव क्वेश्चंस पर फ्रस्ट्रेशन दिखाने के बजाय calm और सपोर्टिव रहें। याद रखें, ये उनके कंट्रोल में नहीं है। 3. एस्टैब्लिश अ रूटीन। एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन बनाएं। यह उन्हें कंफर्ट और फेमिलियरिटी महसूस कराने में मदद करता है। Engage them in activities. सिंपल एक्टिविटीज जैसे पजल्स, आर्ट या फोटो एल्बम्स देखना उन्हें मेंटली एक्टिव रखने और बोर्डम को कम करने में मदद कर सकता है। 5. Encourage healthy habits. उन्हें बैलेंस डाइट देने, फिजिकल एक्टिविटी करवाने और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करें। 6. Take care of yourself. केयरगिवर बर्नआउट से बचने के लिए अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बने या फैमिली और फ्रेंड्स से मदद लें। अल्जाइमर्स पेशेंट्स के साथ पेशेंस और कंपैशन से काम लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि अल्जाइमर्स डिजीज को पूरी तरह से प्रिवेंट करने का कोई गारंटीड तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस इसके रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। 1. Stay physically active. रेगुलर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और मेमोरी लॉस को डिले कर सकता है। 2. Eat a brain healthy diet. मेडिटेरेनियन डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल हों ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। 3. Keep your mind active. पजल्स, रीडिंग या नई स्किल्स सीखने से मेंटल स्टिमुलेशन बढ़ती है और कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोका जा सकता है। 4. मैनेज क्रॉनिक कंडीशंस। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये अल्जाइमर्स रिस्क को बढ़ा सकते हैं। 5. गेट क्वालिटी स्लीप। हर रात 7 to 8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि पुअर स्लीप ब्रेन में हार्मफुल टॉक्सिन्स को बढ़ा सकती है। 6. स्टे सोशली कनेक्टेड। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना या कम्युनिटी एक्टिविटीज में भाग लेना मेंटल वेलबींग को बूस्ट करता है। 7. अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल। ये दोनों आदतें ब्रेन सेल्स को डैमेज करती हैं और डिजीज के रिस्क को बढ़ाती हैं। इन लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाकर ब्रेन को हेल्थी रखा जा सकता है और अल्जाइमर्स के खतरे को कम किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में जाना, इसकी पहचान, कारण, लक्षण और इलाज से लेकर देखभाल और बचाव तक। ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो न केवल मरीज बल्कि उनके परिवारों को भी प्रभावित करती है। हालांकि इसका कोई क्योर नहीं है,
लेकिन सही ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस और इमोशनल सपोर्ट के जरिए इसे मैनेज किया जा सकता है। साथ ही ऑनगोइंग रिसर्च नई उम्मीदें लेकर आ रही है, जिससे फ्यूचर में बेहतर ट्रीटमेंट्स संभव हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। याद रखें, जागरूकता ही पहला कदम है किसी भी बीमारी से लड़ने का। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।